जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं शिखर वर्मा मोहाली से आज अपना तीसरा सत्संग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आइए सबसे पहले गुरुजी के मंत्रों से इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बीते कुछ दिनों से मुझे लगातार गुरुजी के संदेश आ रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, मैंने तेरी माँ को नया जीवन दिया है। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच रूह कांप उठी। मेरी माँ की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी। उन्हें सिर में अजीब तरह का दर्द हो रहा था, एक ऐसा दर्द जो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। दिमाग के चारों ओर घूमता हुआ एक बिल्कुल असहनीय सा दर्द, एक असहनीय पीड़ा। उनकी उम्र भी ज्यादा है संगत जी, और वे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लेकिन उन्होंने गुरुजी का चंदन वाला जल प्रसाद रोज लगाना शुरू किया अपने सर पर। और चमत्कार तो देखिए संगत जी, जिस दर्द को कोई दवा तक ठीक नहीं कर पा रही थी, गुरुजी के प्रसाद से इतनी राहत मिल गई कि अब वो ठीक है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। वो जो तकलीफ बर्दाश्त के बाहर थी, अब उनके चेहरे पर सुकून लौट आया है। संगत जी, गुरुजी के संदेशों में एक और बात बार बार आ रही थी, तेरे पितृ तुझसे नाराज हैं। गुरुजी ने साफ कहा था कि तेरी पत्नी ने 2-3 अबॉर्शन कराए हैं। उन आत्माओं को दुनिया में आने से रोक दिया गया है। वो सब आत्माएं अब तेरे पितृ बन चुके हैं। वो नाराज हैं, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। संगत जी, ये सब हमारे अनजाने में हुआ। अगर हमें जरा भी पता होता इसका इतना बड़ा आध्यात्मिक परिणाम होगा तो हम ऐसा कभी नहीं कराते। आज इस मंच से मैं अपने सभी पितरों से, उन रूठी हुई आत्माओं से दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। हमें माफ कर दीजिए। हमने जो गलती अनजाने में की वो जानबूझकर नहीं करी। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। जहाँ कहीं भी आप हो, खुश रहें। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें और आगे का रास्ता दिखाएं। मैं अपने परिवार की ओर से भी माफी चाहता हूँ और गुरुजी के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। गुरुजी, आगे जो भी हो बस आपकी इच्छा से हो। जय गुरुजी संगत जी, आज का सत्संग यहीं संपन्न होता है। आप सभी से विनती है कि अगर ये सत्संग आपके मन को छू जाए तो कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 39, मंडे का दिन, एकादशी का दिन, बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही अद्भुत दिन संगत जी। आज बहुत बड़ी एकादशी है, आज मंडे भी है, हरिहर का दिन है। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं संगत जी। कल मैंने चिट रखी थी गुरुपा के आगे, पहली बार व्रत करवा रहे हैं गुरुपा 11 के दिन। वैसे मैंने कभी नहीं किया अपने लाइफ में। मैंने पूछा गुरुपा, जूस पे रखना है, फलहार पे रखना है या लिक्विड में रखना है, मतलब क्या? हाँ, निर्जला। हाँ, तो गुरुपा ने निर्जला व्रत की चिट दी। शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मन तो निर्जला का था, लेकिन एक वक्त के बाद जब हमें पता है हमारी बॉडी साथ नहीं देगी, हमारा माइंडसेट कैसा रहेगा, हमारी वजह से किसी और को परेशानी हो, लेकिन जब गुरुपा ने हुक्म दे दिया कि निर्जला व्रत रखना है, गुरुपा ने शुरुआत करवाई है। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मंदिर भेजा है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज अद्भुत दिन इसलिए भी कहा मैंने क्योंकि पंचामृत से गुरुवार मतलब गुरुपा ने शिवलिंग पे आज करवाया। लेकिन पंचामृत में जो एक चीज होता है, हनी, उसकी डब्बी इतनी टाइट थी कि वो खुल नहीं रही थी, और मुंह से खोलने के बाद वो जूठी भी हो चुकी थी। तो मतलब वो सबने कहा अब आप इसका यूज मत करिए। तो ठीक है, वो रखती नहीं यूज की संगत जी, कोई बात नहीं, ठीक है। घर लौटते वक्त मन में हो रहा था डाउट, मतलब दुख हो रहा था कि नहीं हो पाया हनी ऐड पंचामृत में। तो फिर बच्चों को केले देने गए, वहां पे हनी की डिब्बी थी। मैंने कहा ये भी ले लोगे? बोला हाँ, ये वही है ना जो मुंह में छाला होता है तो लगाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। वो हनी की डिब्बी आपने वहां पहुंचवाई जहां उसकी जरूरत थी, मतलब वो पंचामृत आपने कंप्लीट करवाया। अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, कल गुरुपा का रात में सोते वक्त मैसेज था कि कल मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा। और आज मॉर्निंग में जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो रोड पे जो आंटी होती है क्लीनिंग वाली,
वो लाल साड़ी ही पहनी हुई थी उन्होंने, और मुझे उन्होंने एकदम से रोक के बोला, कभी वो मुझे बोलती नहीं है कि मुझे कच्चे चावल दे दो, मुझे ज़रूरत है, मेरी बेटी ने ऑपरेशन करवाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बाद में रियलाइज़ होता है संगत जी हमें कभी-कभी कि गुरुपा ने कहा था लाल चूल्हे में आऊँगा, सुबह ही आ गए और मेरे कष्ट ले गए उस कच्चे चावल के फॉर्म में। शुक्राना। 11 का दिन है मालिक, आपके अलावा कोई इस धरती पे ऐसा नहीं है जो हमारा कल्याण करने आ सकता है। क्योंकि संगत जी बचपन से कभी भी मैंने व्रत रखने की हिम्मत नहीं साहस किए थे। बीच में रख देती थी, फिर छोड़ देती थी, और निर्जला व्रत तो बहुत बड़ी बात है। तो आज जब मेरे पिता परमेश्वर ने कहा कि रखना है तो सफल भी वही करवाएंगे। शुक्राना है मेरे मालिक का। मरने से पहले कम से कम ये चीज भी हो जाएगी लाइफ में मालिक के लिए कि भूखे प्यासे रहे तो उसके लिए। करवा चौथ का व्रत भी अच्छा लगता है गुरुपा को, क्योंकि वो हम हमारे पति के लिए रखते हैं। लेकिन आज का दिन हमारे पिता परमेश्वर के नाम, हमारे हरिहर के नाम, हमारे भोले शंकर के नाम, कृष्ण कन्हैया के नाम, माता रानी के नाम, राधा रानी के नाम, हनुमान दादा के नाम और इस ब्रह्मांड के नाम। शुक्राना 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 वाहिगुरु, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। आज ब्लेसिंग्स सुबह से दी गुरुपा ने, मैंने बताया, और कहीं ना कहीं साथ में अगर हम शक्ति हैं तो हमारे जो पति है वो शिव है, उन्होंने भी साथ में व्रत रखा है, उनकी भी चिट्ठी उठाए तो उसमें उनका भी निर्जला व्रत ही आया और गुरुपा ने दोनों को ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना। हर जोड़ा इस धरती पे बना रहे, हर बच्चे इस धरती पे बने रहे, फूल खिलते हैं खिलते ही रहे और कांटे साइड में लगते ही रहे गुरुपा। संगत जी कल हम संडे था तो मस्ती गेम जोन जो होता है बच्चों का वहां गए, उसके बाद रिलेटिव के घर भी गए। वहां जाना गुरुपा ने बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन एक बच्ची है उसको पैर में लगी हुई थी, उससे मिलने गए थे। तो संगत जी आज मैं अरदास लगाना चाहूंगी दोबारा से। अभी कंटिन्यू लास्ट के जो हीलिंग डे है उसमें गुरुपा अरदास लगवा रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था। तो संगत जी गुरुपा ने बता रखा है जो चाची सास है जो भी है वो करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं। तो कल वापस वो मेरे बड़े बेटे का इनडायरेक्टली डायरेक्टली मजाक बनाते हैं। वो बच्चा 5-5.5 साल का है, लेकिन संगत जी और गुरुपा आप सब जानते हैं कि कैसे उस बच्चे का कभी कभी मजाक बनाया जाता है। संगत जी वो बहुत होशियार है, गुरुपा ने उसे बहुत ब्लेस किया हुआ है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है ना, ओवर एक्साइटेड हो जाता है या कभी कभी शर्म के मारे ढंग से जवाब नहीं देता है। आज वो छोटा ही है मैं समझती हूँ, लेकिन गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा कोई भी उसका मजाक ना बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कोई मेरा फ्रेंड या रिलेटिव भी उसको देख के मजे लेते हैं तो एक माँ को दुख होता है। हालांकि घर आके मैं उसको डांटती हूँ तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि बार बार एक ही बात पे उसको मत डांटा कर। गुरुपा एक माँ का दिल दुखता है और रोता है जब इतने छोटे से बच्चे का दुनिया मजाक बनाती है, और कहीं ना कहीं हमारा अहंकार और ईगो हर्ट हो जाता है। वो बच्चा उसे नहीं पता पड़ता, लेकिन उसकी माँ को पता पड़ता है कि कौन किस भाव से उसके बच्चे से बात कर रहा है। तो गुरुपा उस बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिए कि आगे से कभी कोई उसका मजाक न बना पाए। जो भी कमियां हैं उस बच्चे में पूरी कीजिए गुरुपा। आपने ब्लेस किया हुआ है संगत जी 25 नवंबर यानी कि 7 तारीख और मंडे के दिन ही वो ब्लेस्ड हुआ था। साईं बाबा के 11 व्रत रखे थे थर्सडे के, उसके बाद वो बच्चा ब्लेस हुआ था 3.5 साल बाद। तो गुरुपा अरदास लगा रही है आपकी बेटी, उस बच्चे को भी ब्लेस कीजिएगा। आज मंडे ही है, हमेशा से मेरा मन उदास या टेंशन में ही रहता है अपने बच्चों को लेके, तो आज हीलिंग डे में ये भी आपने ऐड करवाया है तो शुक्राना है। अर्जी लगवाई है तो पूरी जरूर करेंगे, ये भी मुझे पता है। संगत जी कल वाले सत्संग में अर्जी लगाई थी कि पति दुकान नहीं जाते हैं, और आज मंडे है, पूजा करके वो गए हैं। शुक्राना है गुरुपा का, अनंत कोटि शुक्राना। अरदास के साथ अर्जी लगा देंगे, शुक्राना के साथ अरदास ऐड कर देंगे तो गुरुपा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंत्र जाप करना बस हमें है, मन हमारा स्वच्छ रखना है, कर्म हमारे चंगे रखने हैं, बाकी गुरुपा बख्शनहार है, बख्श लेते हैं। अच्छा बुरा वो सब जानते हैं, सब न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए। बड़े सपने हमने देखे हैं, पूरे वही करेंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है, क्योंकि शादी के बाद वो चीजें करनी पड़ती है कभी कभी जो हमने नहीं की होती है और ना कभी सोची होती करेंगे। लेकिन मैं अपना कर्म धर्म करके करवाते हैं मालिक, लेकिन आगे की लाइफ बहुत सोहनी रखेंगे, ये भी मुझे पक्का विश्वास है। तो शुक्राना सत्संग का, शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। वी लव यू गुरुपा, वी लव यू शिव शंकर, शुक्राना। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो आज अमृत वेला का पहला दिन है। मेरा
और मैं इस अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सत्संग ठीक से रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप सभी संगत तक जो है, जो गुरुजी का मैसेज है, जिस भी संगत को इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उस संगत तक ज़रूर पहुँचे। तो संगत जी, मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग की मैं शुरुआत करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग कोई नहीं होते गुरुजी की बड़ाई करने वाले, गुरुजी के लिए कुछ भी बोलने वाले, क्योंकि जो साक्षात भगवान हैं, जो हमारे महादेव हैं, जो साक्षात भगवान हैं, हम किसी भी तरीके से जो है वो तरीके से अपने शब्दों में जो है वो शायद बयान ही नहीं कर सकते। संगत जी, मैं आज आपके साथ मैंने अपने काफ़ी सारे शुकराना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, आगे चैनल्स पे शेयर करती हूँ। बट संगत जी, मैं आज जो है वो महाराज की कृपा का वर्णन थोड़ा-सा न कर पाना करना चाहती हूँ। आई होप मैं गुरुजी की कृपा को बहुत अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट कर पाऊँ और सारी संगत तक मैसेज पहुँचे। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग किस प्रकार रहे और उन्होंने मेरे ऑफ़िस और मेरे काम में किस तरीके से जो है वो मेरी मदद करी। तो संगत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे महाराज आ जाते हैं ना, वहाँ पे चीज़ें महाराज के तरीके से ही चलती हैं। हम चाहे जितना मर्ज़ी हाथ-पाँव मार ले, कुछ कर ले, हमारे तरीके से कुछ नहीं चलता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, जब मैं एक एमएनसी में वर्क करती हूँ और मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो जब क्लाइंट एंगेजमेंट का काम रहता है। संगत जी, पूरी ट्रिप के दौरान मतलब कि मैं 25 एक दिन करीबन बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रही। मैं ढंग से जो है ना मंत्र जाप कर पा रही थी, ना ढंग से जो है वो सत्संग सुन पा रही थी। और बट मैं महाराज कुछ नहीं भी करती थी ना, तो भी मैं इतना ज़रूर करती थी कि गुरुजी महाराज, मैं ऑफ़िस चल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ रहना। मैं पूरे दिन जो है वो मेरे साथ रहना, मुझसे किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो गलती नहीं हो। संगत जी, अब हम लोग भी ह्यूमन्स हैं, कभी-कभी कुछ भी करते हैं, कुछ काम करते हैं, कभी-कभी चीज़ें कुछ जो है वो मिस आउट भी हो जाती हैं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो सुपर ह्यूमन है कि हमारे को हर चीज़ जो है वो याद रहेगी। बट जब संगत जी, मैंने जो चीज़ नोटिस करी, जब मैं गुरुजी महाराज को अपने साथ जो है वो लेके जाती थी, ऑफ़िस जाती थी, मेरे घर से जब मैं निकलती थी कैब से, तो मेरे को कहीं न कहीं पे 77, 777 की गाड़ी साथ दिखती थी, कहीं पे जय गुरुजी की गाड़ी साथ निकलते साथ ही जब मैं घर से निकलती थी और जब मैं अपने ऑफ़िस पहुँचने वाली होती थी संगत जी, तब मुझे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ी और वो तो मेरे को ना बिल्कुल फ़ील हो जाता कि हाँ, ठीक है, महाराज जो हैं वो मेरे साथ आए हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इतनी एनर्जी महाराज ने मेरे अंदर डाली। मेरे थोड़ी-सी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, मैं जो है वो थोड़ा टायर्ड भी हो जाती हूँ, मेरे लोअर बैक में भी पेन रहता है। बट पता नहीं महाराज ने कैसे जो है वो कहाँ से कृपा डाली मेरे अंदर, कितनी एनर्जी डाली, जो मेरा ये पूरा समय था ना क्लाइंट ट्रिप का, संगत जी मैंने इतने अच्छे से जो है वो सब चीज़ें हैंडल करी और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मुझे हर क्षण, हर बात में गुरु कृपा जो है वो फ़ील हुई। संगत जी, मैं एक बहुत छोटा-सा उदाहरण दूँगी, जैसे हम लोग अ, ऑफ़िसेज़ में जॉब करते हैं, हम लोग जानते हैं जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, सारी की सारी जो है वो प्रॉपर सील्ड पैक होती है, कहीं से कुछ भी जो है वो अंदर-बाहर नहीं आ सकता। द द वेंटिलेशन के लिए एज़ सच खिड़कियाँ भी नहीं होती, बिकॉज़ दे हैव उनका इंटरनल सिस्टम होता है। जिस मीटिंग रूम में मैं बैठ के जो है वो काम करती थी संगत जी, अ, आप बिलीव करेंगे वहाँ पे मुझे अंदर एक बटरफ्लाई दिखाई दी। ये संगत जी किसकी कृपा हो सकती है? किसकी कृपा हो सकती है? सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के, जो कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी जो है वो प्रकट हो सकते हैं, उनके अलावा ये किसी की भी कृपा नहीं हो सकती। संगत जी, महाराज ने पूरी ट्रिप में हमेशा मेरे अंग संग रहे, मुझे हमेशा ब्लेस करा और जब मैं त मेरे हमारे यहाँ से जितने भी क्लाइंट्स जो है वो गए, वो सब तरीके से जो है वो मेरे को इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करके गए। और संगत जी, आप जानते हैं ये एप्रिसिएशन किसका है? ये एप्रिसिएशन जो है वो हमारे गुरुजी महाराज का है, उनकी कृपा का है कि
उनकी आशीर्वाद की वजह से मैं इस लेवल तक परफॉर्म कर पाई और इस लेवल तक जो है मेरा अप्रिसिएशन हुआ। मुझे जब क्लाइंट से अप्रिसिएशन मिल रहा था ना संगत जी, मेरे मन में सिवाय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कोई और बात नहीं थी। क्योंकि संगत जी हम लोग जो हैं हम अपने काम का जो है कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट ज़रूर चाहते हैं। हमने जिस तरीके से मेहनत करी है, जो भी करा है हमने, तो हम चाहते हैं कि हाँ, हमारा भी जो है वो कंसिडरेशन होए, हमारा भी अप्रिसिएशन होए। गुरुजी मेरे ऑफिस में, मेरे काम में हर समय मेरे महाराज मेरे साथ जो हैं वो हमेशा रहे हैं। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है वो प्रमोशन भी मिला। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है आप बिलीव करेंगे मुझे अवार्ड्स भी मिले। जबकि मेरा जो रोल और प्रोफाइल है उसमें इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है वो नहीं कंसिडर करा जाता है इतना, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड कि हाँ, ये तुम्हारा जॉब ही है। बट जहाँ पे हमारे गुरुजी महाराज आते हैं ना संगत जी, वहाँ पे कोई भी काम संगत जी छोटा, बड़ा या थैंकलेस नहीं होता। आप जिस काम में जा रहे हैं संगत जी, गुरुजी महाराज को अपने घर से निकलते साथ अपने साथ लेके जाएँ। और मैं तो महाराज को ये भी कहती हूँ, महाराज आप अपना एक रूप घर पे भी रखना, आपको घर का भी जो है वो टेक केयर करना है और एक बार जो है आप मेरे साथ भी चल दो। तो मतलब कि मेरा तो इस तरीके से होता है। और संगत जी पूरी ट्रिप में चाहे मैं रात को 12 बजे वापस आ रही हूँ, 1 बजे वापस आ रही हूँ, 1:30 बजे ऑफिस से वापस आ रही हूँ, हमेशा संगत जी मुझे मेरी सोसाइटी के आस-पास तक 777 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखे हुए गाड़ियाँ मिलती थीं। मेरे महाराज मेरे साथ रहते थे, इंश्योर करते थे कि मैं सेफली जो है वो घर से निकलूँ, सेफली घर पे आऊँ और पूरी एनर्जी के साथ काम करूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। महाराज जानते हैं मेरे लिए मेरा ऑफिस, मेरे लिए मेरा काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और महाराज ने मुझे कभी भी मेरी गर्दन नहीं झुकने दी, मेरी नाक नहीं कटने दी और मेरे को इतना ब्लेसिंग्स दिया कि मैं बहुत मेहनत से जो है वो काम पर कर पाई। संगत जी बस हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हम हमें अपनी तरफ से जो है एफर्ट पूरा मारना चाहिए। हमें अपनी तरफ से जो है वो मेहनत पूरी करनी चाहिए। हमारे महाराज देखते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, कितने मेहनत करते हैं। जैसे संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि जितना हो सके निंदा, चुगली और इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो संगत जी निंदा हम हमारे ऑफिसेज़ में जितने भी ऑफिसेज़ होते हैं सब में पॉलिटिक्स होता है, सब में चीज़ें होती हैं। बट संगत जी अगर हम गुरुजी के साथ है ना और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है ना, ट्रस्ट मी मन के अंदर जब कोई निंदा चुगली करे ना उसी टाइम पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दो। और संगत जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता ये किसके काम आएगी, किसके नहीं। महाराज मेरे से ये सब चीज़ें क्यों बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अमृत वेला में जो शुक्राना सत्संग करी हुई मैं महाराज से ही आज्ञा लेके आई हूँ कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। महाराज जो भी आप बुलवाना चाहें आप बुलवाइएगा। संगत जी एक चीज़ और, जैसे अगर आपको जब भी कभी फील होए कि कोई लोग जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लोग जो है वो उल्टी-सीधी बात कर रहे हैं, तो हम ना गुरुजी की संगत है, हमें उनको पलट के उल्टा जवाब नहीं देना है संगत जी। हमें उनसे जो है वो लड़ाई नहीं करनी है, हमें उनसे जो है हमारा जवाब जो है ना वो हमारे महाराज देंगे, ठीक है संगत जी? और इस चीज़ के लिए बचने के लिए मैंने क्या करा है, क्योंकि देखिए संगत जी मैं भी गुस्से वाली हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इगोइस्टिक भी हूँ बट महाराज के साथ जहाँ पे महाराज की चीज़ें आती हैं मैं वो नहीं रखती हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने क्या करती हूँ, मैं अपने अंदर मंत्र जाप डालना शुरू कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप मैं कंटिन्यूअसली जो है हमारे गुरुजी ने हमें किसी भी जो है वो सीमाओं में बांधा हुआ नहीं है। उनका कहना है कि जब जिस टाइम मन करे उसी टाइम जो है वो जप चालू कर दो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तो संगत जी मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि यार ये लोग बकवास कर रहे हैं, नेगेटिविटी मार रहे हैं, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो तुरंत ही संगत जी मंत्र जाप चालू करके इस तरीके से विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि महाराज के मंत्र जाप जो है वो आपके माथे से जो है वो आपके कपाल से, आपके सिर से जो है वो अंदर जा रहा है, आपके पूरे शरीर के अंदर मंत्र जाप महाराज का फैल रहा है। और जो लोगों ने आपको कुछ भी बोला है या कोई नेगेटिविटी करी है या आपके खिलाफ कुछ बोला है संगत जी, तो वो सब चीजें जो हैं वो उस मंत्र जाप के कारण एक बहुत ही ब्राइट लाइट आपके अंदर भरती जा रही है और सारी नेगेटिविटी जो है वो आपके शरीर से निकल रही है और महाराज उस नेगेटिविटी का गोला बना के बाहर यूनिवर्स में फेंक के भस्म कर रहे हैं। तो संगत जी मैं
सच में मेरे मन में बार-बार ये आ रहा था कि मैं इस चीज़ को जो है वो बोलूँ। महाराज डेफ़िनेटली किसी संगत तक जो है ये मैसेजेस पहुँचाना चाह रहे होंगे। तो संगत जी, ये मैं आज का शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अमृत वेले का शुक्राना सत्संग में गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी कि हमेशा मेरे महाराज मेरे अंग-संग रहे, हमेशा मेरे को जो है वो ऑफ़िस में भी सपोर्ट करा। उनकी कृपा से मेरे को एप्रिसिएशन भी मिला, उनकी कृपा से मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही, उनकी कृपा से जो लोगों की जो कोई भी पॉलिटिक्स या किसी भी तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वो मुझ तक पहुँच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनका हाथ मेरे सर पे है और उनका मंत्र जाप मेरे शरीर के अंदर है, जिससे मेरे शरीर के अंदर की सारी नेगेटिविटी जो दूसरे लोग जो अगर बोलते हैं, तो मेरे महाराज निकाल के फेंक देते हैं। मेरा मन, मेरा माथा, मेरे हाथ, मेरे पैर सब के सब, मेरा पूरा शरीर जो है वो मेरे महाराज ने जो है वो ब्लेस करा हुआ है। मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में रहना चाहती हूँ और मैं मेरे गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगी। चलिए संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 13 जुलाई का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी कैसे हैं आप? बहुत सारे कष्ट आप हमारे जो हैं वो अपने ऊपर लेते हो, तो आपको भी बहुत दर्द होता होगा। तो गुरु जी आप भी अपना ख्याल रखा करें। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज क्या होता है कि मेरा बेटा ना कुछ पेपर निकलवाने के लिए कैफे पे जाता है, तो वहां से लौट के आता है, तो रास्ते में उसका क्या, ये वाला मोबाइल जिससे मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, ये वाला मोबाइल लेके गया होता है, तो वो गिर जाता है। फिर वो उसे कुछ याद आता है कि मैं घर पे फोन करके, हाँ मार्केट में आया हूँ, तो घर पे फोन करके पूछता हूँ कि कुछ लाना तो नहीं है। तो जैसे वो फोन देखता है तो उसकी पॉकेट में नहीं होता। फिर वो जहाँ पे गया होता है वहां पे वापस जाता है, लेकिन वहां पे मोबाइल नहीं होता है, नहीं मिलता उसको। लेकिन उसको इतना याद था कि मैंने पॉकेट में डाला है, और लास्ट टाइम मैंने अपनी मम्मी की कॉल पिक करी थी और कुछ पिक्चर उसने एडिट करी थी, वो देखी थी। तो फिर वो क्या होता है संगत जी की परेशान हो जाता है, दिल छोटा करके वो रोने लगता है। अभी है वो 17 साल का, लेकिन घबराहट सी होने लगती है कि मम्मा का फोन है और वो गिर गया मम्मा के फोन में, तो सारा ही हिसाब किताब बैंक का सब चीजों का आपको पता ही है संगत जी, आजकल मोबाइल में ही होता है सब कुछ। तो वो परेशान हो गया। तो वो फिर संगत जी उसकी बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। देखो क्या होता है। फिर वो जहाँ से पेपर निकलवाने गया था कैफे से, वो हमारे नॉन में ही थे, वहां से एक्टिवा उठा के लाता है, तो उनके फोन से अपनी फोन पे भी रिंग करता है, कोई उठाता नहीं है। तो 2-3 बार रिंग करता है, फिर लास्ट में एक लड़का उठाता है, तो कहता है कि भैया ये फोन मेरा है, आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। तो वो कहता है कि मैं यहाँ गुरुद्वारे के पास हूँ, सेंटर वाले गुरुद्वारे है, वहाँ पे इस्कॉन का मंदिर बना हुआ है, वहां पे हूँ, तो तू वहां पे आ जा और अपना मोबाइल ले जा और अपनी आईडी बता कि क्या आईडी है। तो संगत जी वो जाता है, तो कहता मैं आ रहा हूँ। तो कहता मेरा ये जो मोबाइल था ना वो सड़क में गिरा हुआ था और मेरी एक्टिवा उसके ऊपर चढ़ने वाली थी, बट मैंने उठा लिया मोबाइल। तो संगत जी गार्ड टूटा हुआ था, वो मैंने अपने मोबाइल पे डबल गार्ड चढ़ा रखा है, तो ये गार्ड ऊपर वाला टूट गया था। तो संगत जी वो बेटे को मोबाइल दे देता है और फिर कोई आईडी वीडी नहीं पूछता और आराम से दे देता है मोबाइल। लेकिन बेटे ने मोबाइल में कुछ ऐसी एप्स कर रखी हैं कि अगर मेरे मोबाइल को कोई बंद करना चाहेगा तो उसकी पिक, जो मेरा घर वाला मोबाइल है यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल का मोबाइल है, उस पे मैसेज चला जाएगा और पिक भी चली जाएगी। जब वो मोबाइल लेके आया तो उसने कोशिश तो की थी लड़के ने मोबाइल बंद करने की, पासवर्ड लगाने की, नेट उसने बंद कर दिया था, तो उसकी पिक आ गई थी उसमें मेरे मोबाइल में भी। और जैसे अगर स्विच ऑफ हो जाता तो सारा डाटा जो है मेरे हस्बैंड अंकल के मोबाइल में आ जाना था कि कहाँ से फोन उठाया और किस लड़के ने उठाया है। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि आज गुरुपा ने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। और गुरुपा मुझे कुछ दिनों से मैसेज भेज रहे थे कि मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जिस लड़के ने मोबाइल वापस किया वो भी गुरुद्वारे के पास, दोनों तरफ गुरुद्वारे थे और बीच में जो इस्कॉन वाला मंदिर था उसी के पास उसका घर था। तो देखो मैं बाबा श्याम को भी मानती हूँ, तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। और गुरुद्वारा आप मानते हो ना कि गुरुद्वारा हमारे गुरुजी का नानक रूप में गुरुद्वारे में जाते हैं। तो आज गुरुपा ने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है संकट जी, तो कैसे मैं मोबाइल लेती और कैसे ये सब होता, तो आज मैं शुक्राना सत्संग भी ना कर पाती। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हो। आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे परिवार वालों के साथ रहना, सारी संगत के साथ रहना गुरुपा। सब पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबको अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि सारे संसार पे बनाए रखना। जो आपकी संगत है उस पे भी कृपा करना, जो नहीं है उस पे भी कृपा करना मेरे गुरु महाराज। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के बारे में जैसे ही मैं संगत जी सोचती हूँ तो मुझे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं और कभी कभी पिजन के रूप में भी दे देते हैं। आज गुरुपा ने 777 और 888 के भी ब्लेसिंग दी थी, मैं मार्केट जब गई थी। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। जो उनकी सैलरी रुकी पड़ी है वो गुरुपा प्लीज कल अकाउंट में आ जाए, क्योंकि सारे खर्चे रुके हुए हैं। और आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना मोबाइल मिल जाने का भी शुक्राना उसकी तरफ से भी। और संगत जी जब वो मोबाइल गिरा था तो उस टाइम में मैं पूजा ही कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप ही चल रहा था। और जब बेटा आधा घंटा उलझा रहा कभी इधर कभी उधर, तो मेरी अभी पूजा खत्म नहीं हुई थी शाम के टाइम की। तो यही 7, 7:30, 8 बजे के बीच का टाइम है। तो उस टाइम में जोत लगा रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप और चालीसा और श्याम बाबा जी का मंत्र जाप कर रही थी। तो जब बेटा आया तो कहता मम्मा मैंने आपसे बात करनी है, बट मैं उसी टाइम पूजा ही कर रही थी। तो गुरुपा ने शायद मेरी वो पूजा का फल मुझे दे दिया कि मोबाइल, ऐसे संगत जी कोई देता नहीं है, मोबाइल ऐसी चीज है, लेकिन उस अंकल ने वापस कर दिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। उनको भी सद्बुद्धि देना, ऐसे उन्हें उनके परिवार को भी ब्लेस करना जिन्होंने मेरा मोबाइल वापस कर दिया है। तो आपके दोते की तरफ से भी अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई त्रुटि होगी हो तो मुझे माफ करना। इसी के साथ मैं कल नया सत्संग लेके आऊंगी नई ब्लेसिंग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।